जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे वैदिक काल का पार्ट 2, जिसमें आपको बताएंगे ऋग्वेद के बारे में। इससे बनने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। उस बात को समझते हुए हम लोग चलते हैं और बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण हुई हैं, उनको भी चर्चा करेंगे। और इससे बनने वाले जो भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे, उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद की रचना किसके द्वारा की जाती है और ऋग्वेद में ये सारी चीजें क्या हैं और वास्तव में इनका क्या महत्व है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको लेकर के चलेंगे। ना कि हम राजनीतिक क्षेत्र को, ना कि हम किसी धार्मिक क्षेत्र को यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम सिर्फ वो बात करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना। क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है। इस बात को देखते हुए हमें चलना है कि क्या है भाई, वेदों की जो भाषा है वो क्या है। वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है। वेदों की भाषा संस्कृत बताई गई है क्योंकि जो वेद है वे विद धातु के संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है नॉलेज अर्थात ज्ञान। ये बताया गया इतिहासकारों में। मतलब जो वेद में लिखा गया है कुछ ऐसा मिलता है, पाया जाता है, क्योंकि ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो आर्य हैं इनका निवास स्थान अलग अलग है। कुछ लोग अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इनके मत दिए हैं, तो कुछ लोग भारत का भी बताते हैं। तो ये क्या सच्चाई है, इससे हमें क्या लेना, लेकिन हमको ये समझना है कि हमें अभी अभी हमें कहाँ चलना है, अभी हमें कहाँ आना है। हमें एग्जाम को देखते हुए उसके हिसाब से हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। हमें अभी यहाँ पर ये नहीं समझना है कि यहाँ वास्तव में क्या है, उसमें हमको देखना नहीं है। हमें ये समझना है कि यार एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं वहां से, इस बात को समझते हुए चलना है। वेदों की संख्या जो वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है। वेदों की लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं जो वेद भी है ना। ब्राह्मी, अरेमाइक, खरोष्ठी लिपि जो ज्यादातर आपको मिलती है वो मौर्य काल में मिलती है, मगध साम्राज्य में मिलती है, जिसमें सबसे ज्यादा अशोक के जो लेख लिखाए गए थे, अभिलेख लिखे थे, वो ब्राह्मी लिपि में लिखते थे। कुछ जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में भी लिखाए गए थे। ठीक है, उस बात को समझिएगा। ऋग्वेद का जो विषय है स्तुति प्रधान वेद है। स्तुति प्रधान का मतलब होता है इसको मतलब क्या है कि ना, स्तुति प्रधान वेद है, मतलब इसको सुन करके लोग जो है कि स्तुति करके, प्रार्थना करके, सुन करके ही लोग सीखते थे, है ना। जो भी शिष्य हुआ करते थे वो आश्रम में जाते थे, तो वहां पर अब जो गुरु देते थे तो वहां पर हस्तलिखित चीजें बहुत कम मिलती हैं, जबकि स्तुति प्रधान वेद में ज्यादातर इसमें इसका उल्लेख मिला है, जो स्तुति प्रधान वेद इसको बताया गया है। ये बात को समझिएगा। इसका जो मुख्य पुरोहित है, जिसको पढ़ने वाला है, उसको होत्र या होता के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी समझते हैं। कुल सूक्त इसमें क्या है, 1027 सूक्त हैं, है ना। कुल मंत्रों की संख्या 10,580 बताई गई है, जो कि 118 मंत्र ऋषि शौनक के अनुसार, जो ऋषि शौनक हुए उन्होंने क्या बताया है कि 118 मंत्र इसमें दोहराए गए हैं। इसलिए इन मंत्रों की टोटल जो कुल मंत्र हो गए, स्पेशल जो ओरिजिनल मंत्र हैं, उनकी जो संख्या है 10,462 हो जाती है। ठीक है ना। इसमें कुल मंडल कितने हैं, तो 10 मंडल हैं। अष्टक कितने हैं, 8 हैं। अध्याय 64 हैं। वर्ग 2006 हैं। शब्द 1,53,826 शब्द हैं और 4,32,000 इसमें अक्षर हैं, है ना। अगर क्वेश्चन आ सकता है तो आप बता सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है। देखिए ऋग्वेदों की जो शाखाएं, ऋग्वेद की जो शाखा है वो कौन कौन सी शाखाएं हैं। इसमें ऋषि पतंजलि ने बताया कि ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वो 21 बताया है उन्होंने। ठीक है, पतंजलि ने। इसके बाद 5 जो शाखाएं बताई गई हैं वो चरण व्यूह के अनुसार। इसमें कौन कौन सी है शाखा, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। साकल, साकल, वास्कल, वास्कल, साकल, वास्कल, अश्वलायन, अश्वलायन, शंखलायन, संखलायन और मांडुकायन, मांडुकायन। अश्वलायन, साकल, वास्कल, साकल एक शाखा, दूसरी वास्कल, अश्वलायन, संखलायन और मांडुकायन, ये इसकी शाखाएं हैं। ठीक है। 27 क्या है, 27 जो शाखाएं हैं भगवत दत्त के अनुसार हैं, वो 27 शाखाएं बताई गई हैं। और 15 जो शाखाएं बताई गई हैं ऋग्वेद की, वो भर्तृहरि के अनुसार बताई गई हैं। ठीक है।
इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि ऋग्वेद में है वो 10 मंडल की चर्चा की गई है, 10 मंडल बताए गए हैं, जिसमें से जो 10 मंडल है ना उनको किसने अलग अलग ऋषियों ने भी लिखा है ना। ये वेद को लिखने वाले कोई एक व्यक्ति नहीं है। इस वेद की संख्या में जो बताया गया है इसमें अलग अलग मंडल भी हैं, इन मंडलों के रचनाकार भी अलग अलग हुए हैं, उस बात को भी समझना है ना। तो आप समझ रहे हैं कि जो अंगिस या अंगिरा ऋषि हैं, इसको अंगिस कहा गया या हम इनको अंगिरा भी कहते हैं, अंगिरा ऋषि, ऋषि अंगिरा, ठीक है ना। अंगिस या अंगिरा ऋषि ने लिखा ये जो मंडल है, पहला मंडल किसने लिखा है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के 10 मंडल में से पहला मंडल किसने लिखा है, ऋग्वेद के दूसरे मंडल को किसने लिखा है। पहला मंडल अंगिस या अंगिरा ऋषि ने लिखा, दूसरे मंडल को गरुड़ध्वज ने लिखा, तीसरे मंडल को विश्वामित्र ने लिखा, और जो विश्वामित्र है इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, आप बता देंगे सविता देवता को समर्पित है, सविता देवता, सविता देवता को समर्पित है। जिसमें बताया गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो आपका गायत्री मंत्र है, तो ये विश्वामित्र द्वारा तीसरे मंडल में इन्होंने इसकी रचना की है, जो कि ये जो गायत्री मंत्र है वो सविता देवता को समर्पित है। नेक्स्ट, ये नामदेव जो चौथे हैं, चौथे मंडल को नामदेव ने लिखा है, जिसमें कृषि पद्धति के बारे में, कैसे कृषि की जाती है उसके वर्णन को बताया, उसका वर्णन किया है। अत्रि मुनि ये 5वें मंडल को लिखा है, अत्रि मुनि ने, और 6वें मंडल को भारद्वाज ने लिखा है, और वशिष्ठ ने 7वें मंडल को लिखा है। और यही वशिष्ठ हैं जिन्होंने 7वें मंडल में किसका उल्लेख किया है, दास राज युद्ध का वर्णन किया है। जो दास राज युद्ध परसुनी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, आर्यों और अनार्यों की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इसमें आर्यों का राजा सुदास, जिसकी इधर की तरफ से भी आर्य और अनार्य थे, और विश्वामित्र वशिष्ठ और क्योंकि ये जो युद्ध लड़ा जाता है राजा सुदास और विश्वामित्र के बीच लड़ा जाता है। जो आर्यों के भी राजा सुदास थे और इनके तरफ से भी कुछ कबीले लड़ रहे थे, और विश्वामित्र भी आर्य हैं, तो इनकी तरफ से भी कुछ आर्य और अनार्य संयुक्त युद्ध हुए। परसनी या रावी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया, जो कि दास राज युद्ध था, जिसमें राजा सुदास की विजय होती है और विश्वामित्र की पराजय होती है। इस बात को हम समझेंगे, अगले उसमें बताएंगे कि ये दास राज युद्ध क्या था, इसका विस्तृत वर्णन आपसे चर्चा करने वाले हैं हम। तो दास राज युद्ध का अगर उल्लेख मिलता है 7वें मंडल में, जिसके रचनाकार वशिष्ठ हुए, और कंडव जो 8वें मंडल को लिखा है ये वरुण देवता को समर्पित है। 8वां मंडल क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है किसको समर्पित है, तो वरुण देवता को समर्पित है। और 9वां मंडल है वो पावमान को समर्पित है, मतलब पावमान ने लिखा है, जो कि सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। नेक्स्ट, महासूक्त 10वें मंडल में महासूक्त को लिखा, 10वें मंडल में जो उल्लेख किया है 10वें मंडल को लिखा है वो महासूक्त नामक ऋषि ने लिखा है, और इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है, और पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, वर्ण व्यवस्था की बात कही है। वर्ण व्यवस्था क्या थी, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जहां से बताया गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट या उदर से वैश्य, और शूद्र जो कि पैरों से उनका जन्म होता है, ऐसा बताया गया है। वर्ण व्यवस्था जो आपकी कहती है, जो उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है ना, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय जो कि भुजाओं से, और पेट से वैश्य, तथा शूद्र नाखूनों या पैरों से बताए गए हैं। तो इनका इसमें उल्लेख मिलता है उसके कर्म के हिसाब से बताया गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यही व्यवस्था जाति व्यवस्था के माध्यम से बदल जाती है, अनेक जातियां इसमें बढ़ जाती हैं। उन जातियों को भी लगा कि अपने ही कार्य को आगे बढ़ाते रहना, जैसे कोई पिता है तो उसके पुत्र उसकी ही जॉब को करने में ज्यादा सजग हो पाते हैं, वो क्योंकि वो जानते हैं कि उसमें वो परफेक्ट होते हैं, शुरू से चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं कि इसको तो हम सीख सकते हैं, इसलिए चाहे तो वो दूसरे व्यवसाय को भी कर सकते हैं, उससे बेहतर व्यवसाय को सोचने का प्रयास करते हैं। अगर उनको अच्छा नहीं लगता कि व्यवसाय हमारा सही नहीं है, तो पहले तो उसके कर्म के हिसाब से था, व्यवसाय के हिसाब से लोग कर लेते थे कि उनका वर्ण
का चयन कर लेते थे। लेकिन अब ये वर्ण व्यवस्था आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका आज तक हम लोग चलते चले आ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। और ये कहीं पर बहुत ही ज्यादा इसका आप लोग आधुनिक काल और मध्यकाल में बहुत ही इसका जो है कि अब जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जाति व्यवस्था से लेकर के बहुत ऐसे शब्दों का उल्लेख मिलता है कि जो कि गलत समाज में प्रभाव पड़ता है। इस बात को हमें लेकर के चलना है कि यहाँ पर जातीयता और इसको फैलाना नहीं है। इसका मतलब है हमें समझकर चलना है हमारे पास्ट में क्या गलतियां हुई हैं, क्या भूलें हुई हैं, उनसे हमें। और इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है ना कि हमको यहाँ किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए। हमें सिर्फ ये जानना है, समझना है कि पास्ट में लोगों ने गलतियां क्या की हैं, उन गलतियों को हम दोहराए नहीं, ठीक है ना, और आपस में सामंजस्य और एकता को बिठाते हुए लेकर चलते हैं। इसमें आपको ये भी बताया जाएगा, यही वो वेद हैं जिन्हें दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की संस्कृति की ओर नहीं। वेदों की कुछ संस्कृति है, उसने कुछ उसमें गलत चीजें बताई गई हैं, वो आपको भी कहीं पर लगेगा। जैसे मनुस्मृति का हाल बताया जाएगा तो इसमें महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय बताई गई है। महिलाओं की स्थिति का जो वर्णन किया है मनु महाराज ने, वो ये मनु ने जो मनुस्मृति लिखा है उसमें इन्होंने बताया है कि महिलाएं जो है कि विधवा जो महिला थी, विधवा महिलाओं को समाज से हटा दिया जाता था, उनकी छाया पड़ना भी एक बहुत बड़ा गलत माना जाता था। इस बात को समझते हुए हम ये भी देखना पड़ेगा कि नहीं वास्तव में यार सही है कि क्या गलत है, क्या सही है। आप इसका विरोध यदि करते हैं तो भी समझ सकते हैं, आप एक बुद्धिजीवी प्राणी हैं तो आपके पास अगर थोड़ी सी क्षमता है सोचने की तो सोच भी सकते हैं। कुछ लोग इसमें ये भी कथन कह सकते हैं कि ये आप ये गलत बता रहे हैं कि वेद गलत हैं। वेद गलत नहीं है, उनमें जो कुछ लोगों ने कुछ चीजों का वर्णन किया है वो गलत है ना। और एक चीज को लेकर के हम सारी चीजों को गलत नहीं कह सकते हैं भाई, कुछ चीजें हैं उन पे हम संशोधन करते हैं, है ना, अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसे आप अब संविधान पर देखते हैं कुछ समय पर हम लोग संशोधन करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, ना कि उसके मूल स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ करके, है ना। तो यही वहां पर समझना है, देखना है और उसके हुए समझते हुए चलना है हमको। जो वर्ण व्यवस्था है तो बताती है कि मुख से ब्राह्मण भैया ये कैसे हो सकता है। अगर हो भी सकता है तो उसका तो हमें कोई ऐसा साइंटिफिक रीजन हमको नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। और अब एग्जामिनर से आप लड़ने वहां नहीं बैठेंगे कि ब्राह्मण के मुख से कैसे पैदा हो सकता है? इसलिए हमको इस सिस्टम में पहले ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, ये जरूरी है पूछे जाते हैं। अब वनडे एग्जाम और इसके लिए नहीं मैं बात करता हूँ कि एक क्वेश्चन कैसे पूछ लिया गया, अर्थात रियल में जब तैयारी करते हैं हम सिविल की तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उस बात को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और मेरे दोस्त आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं ये पूरा व्यवस्था क्या है ऋग्वैदिक काल की हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो देखते हैं हम लोग आगे सूक्तियां कितनी है इसमें। 1028 सूक्तियों का चर्चा की गई है, जिसमें से ऋग्वेद में टोटल जो है कि सूक्तियां थी वो 1027 सूक्तियां, 1017, ये 27 जो है ना टोटल तो है इतनी, लेकिन 1017 सूक्तियां पहले से थी। इसमें 1017 सूक्तियां पहले से थी और 11 सूक्तियों को और जोड़ा गया जो कि बाद में जोड़ा गया और हस्तलिखित है, इसलिए इन सूक्तियों को हम बाल खिल्ल के नाम से भी जानते हैं। जो 11 सूक्तियों को बाद में जोड़ा गया है, हस्तलिखित है ना। इसके बाद हम लोग ऋग्वेद का तीसरा मंडल की बात करते हैं, जिसमें से जो विश्वामित्र ने लिखा है। इस मंडल को किसने लिखा है? इस मंडल को लिखा है विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने लिखा है इस मंडल को, तीसरा मंडल है। और इसमें हिंदू देवी देवताओं के जो प्रकार बताए गए हैं, हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता बताए गए हैं। 33 कोटि का मतलब होता है यहाँ प्रकार से, ना कि करोड़ से, ठीक है ना। हिंदू धर्म में 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, जो कि 3 भागों में इन्हें बांटा गया है। देखिएगा, आकाश के देवता जिन्हें सूर्य के देवता भी कहते हैं, है ना, पृथ्वी के देवता और अंतरिक्ष के देवता, इनका अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है। इस प्रकार से बताया गया है कि जो आकाश या स्वर्ग के देवता हैं उनमें से सूर्य है, दौस,
सूर्य जो दौस है ना, इसके समान ऊर्जा रखने वाले देवता हैं। वरुण देवता हैं जल को मतलब कि वर्षा करवाने वाले देवता के हैं, जल को या सागर की अथाह जल राशि इनका नियंत्रण में होती है, मतलब इनका जो कंट्रोल है ना, इनका टेंडर जो ये अथाह जल सागर समुद्र है, इनका टेंडर जो है कि वरुण देवता के पास है। मित्र देवता इन्हीं के समान जो है कि ऊर्जा रखने वाले हैं। और पूषण देवता जो है कि ये भी जो पूषण देवता है ना, पशुओं के देवता है, पूषण से पशु को याद करेंगे, अर्थात पशुपति हैं ये, है ना। पूषण देवता ऊर्जा, वो जो उषा देवी है, उषा एक देवी का रूप है और ये सौंदर्य की देवी है, जो कि सुंदरता को बढ़ाने का काम करती हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन का सिस्टम इनके पास रहता है, ये ठीक है। और विष्णु के देवता है तो विश्व के पालन करता है, ऐसा बताया गया। और जो सविता देवता है, सविता देवता की जो होगी ये सूर्य के समान भी, इनमें भी ऐसा बताया गया कि सूर्य के समान भी ऊर्जा रखने वाले हैं, सविता देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है, ये बताया गया है। अश्विन जो देवता है वो स्वर्ग के वैद्य को बताया गया, स्वर्ग का वैद्य किसे कहा गया है, तो अश्विन देवता को कहा गया, इस बात को समझिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के देवता। तो पृथ्वी के कौन कौन से देवता हैं, जिसमें से अग्नि देवता है। अग्नि देवता को डाकिया भी कहा गया है, अग्नि देवता डाकिया का काम करता है। कैसे, जैसे मान लो कि हम पृथ्वी ग्रह पर हैं, अर्थात पृथ्वी देवता पर हैं, और पृथ्वी देवता से हम आकाश देवताओं की स्तुति करते हैं, उनको आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, तो हम हवन करते हैं। और हवन करने के बाद जब हम पृथ्वी पर हवन कर रहे होते हैं और सारी आहुतियां देते हैं, तो वो जो धुआं जाता है, जो चीजें होती है ना, उससे सिस्टम बनता है कि ये डाकिया है जो भिजवाता है कहाँ, अंतरिक्ष के देवताओं को ये पहुंचाता है, भैया डाक पत्र पहुंच गया, अग्नि के माध्यम से अग्नि देवता का आह्वान हुआ और सारे देवता अग्नि में आकर कूदे, है ना। तो इस देवता मतलब अग्नि देवता डाकिया का भी काम करता है। और सोम देवता क्या है, सोम देवता वनस्पतियों को बढ़ाने का काम करता है, सोम देवता जो है कि वनस्पतियों का देवता कहा गया है। और हिमालय वृक्ष, हिमालय क्षेत्र में, हिमालय में जो कि सोम वृक्ष भी पाया जाता है। और जो देवताओं का पेय पदार्थ है, देवताओं का जो पेय पदार्थ बताया गया है उसे सोम रस को बताया गया है। और देवताओं की मंजवत चोटी से, मतलब जो कि हिमालय की जो मंजवत चोटी है वहां से में एक वृक्ष पाया जाता है, वहां की लताओं से एक रस निकलता है जिसे कहते हैं सोम रस, जिसको देवता पीते हैं। और सूरा रस कौन पीता है, राक्षस बताया गया। सूरा रस को पीने वाले, वाइन मदिरा को पीने वाले राक्षसों को बताया गया है कि मतलब क्षत्रियों, क्या कहते हैं, क्षत्रियों को नाम आ गया, राक्षसों को बताया गया है इसका प्रेय, ठीक है। आप बात करिएगा क्या कि सोम देवता जो कि वनस्पति के देवता है, पृथ्वी तो जानते हैं, पृथ्वी के देवता जो पृथ्वी पे रहते हैं, बृहस्पति देवता हैं, ठीक है। ये सारे जो है कि ना पृथ्वी के देवता बताए गए हैं, इस बात को समझिएगा, ठीक है। अंतरिक्ष देवता की बात करेंगे तो इसमें इंद्र, इंद्र जो देवता हैं इनका बहुत बार उल्लेख किया है, ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख मिलता है। और क्या कहते हैं, इंद्र देवता को देवताओं के भी राजा हैं, देवताओं के भी क्या है, राजा के हैं। इंद्र मतलब क्या कहते हैं इसको, इंद्र देवता है कि देवराज इंद्र कहा गया इनको, है ना। और रुद्र देवता है ये भैया स्वास्थ्य या कष्टों के निवारक देवता है, रुद्र का एक रूप शिव को कहते हैं। तो भैया ये रुद्र हैं और ये क्या करते हैं, कष्ट का निवारण करते हैं, स्वास्थ्य के देवता हैं। मारुति देवता है, आंधी तूफान का टेंडर इनके पास रहता है, आंधी तूफान लाने का सिस्टम इनके पास रहता है। पर्जन्य देवता है, जल को बरसाने का काम करते हैं, बीजों के अंकुरण का भी काम करते हैं। माताओं में प्रसव के समय जो शक्ति प्रदान करते हैं वो कहते हैं पर्जन्य देवता करने वाले होते हैं, ठीक है। स्वाहा, समझ गए, ये देवी देवता थे भैया। और ऋग्वेद में पंचजन्य का भी उल्लेख मिलता है। पंचजन्य का मतलब होता है आर्यों के 5 कबीले। उसमें क्वेश्चन आता है कि पंचजन्य का मतलब क्या है, आर्यों के 5 कबीले से है। और ये आर्यों के जो 5 कबीले थे जिनमें से था यदु, पुरु, तुर्वस, द्रुहु, द्रुदु और अनु। इनके अन्य भी और कबीले हैं, जिसके अनार्य कबीले जिसको बताया गया है अनार्य। अनार्य कबीले में से अनिल, पक्त, भलानस, विसानिन और सिवी कबीला है। और अन्य कबीले भरत और कृमि कबीला और तिरसु कबीला भी है। इनका उल्लेख हमारे इसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। इसकी बात करते हैं तो 10वां मंडल आप समझ लीजिएगा, हम बता देते हैं आपको। ऋग्वेद का तो 10वां मंडल है, इसको किसने लिखा है, ऋग्वेद के 10वें मंडल को वशिष्ठ ने लिखा है। इसमें विश्वामित्र और राजा सुदास के बीच एक युद्ध होता है जिसे दास राज युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि आर्यों और अनार्यों के बीच परसुणी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और यह युद्ध क्या हुआ था, इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी और विश्वामित्र इसमें हार गए थे। अर्थात ये आर्यों और अनार्यों के बीच यह युद्ध जो है लड़ा जाता है। आगे भी हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूं मैं, क्या इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिएगा, देखिए जो इसमें पूछा जाता क्या है कि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल, हम बात करते हैं ऋग्वेद का 10वां मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसकी किसकी चर्चा मिलती है, तो आप समझ लीजिए नदी सूक्त की चर्चा है।
नदी सूक्त। और नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 5 नदियों का उल्लेख मिलता है, सॉरी 25। क्या कहता है? नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख है, नदियों का उल्लेख 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे पवित्र नदी जो बताया गया है, पवित्र नदी जिसको पवित्र नदी कहा गया, इसको हम नदीतमा भी बोले, पवित्र नदी या नदीतमा। कौन सी नदी थी? सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, है ना। और सबसे ज्यादा जो उल्लेख मिला है, सबसे ज्यादा बार उल्लेख मिलता है वो सिंधु का मिलता है, सिंधु नदी का। इस बात को भी समझना है, ठीक है। तो सबसे पवित्र यह नदी और जिसको नदीतमा के नाम से जाना गया वो थी सरस्वती नदी। और नदियों का जो उल्लेख मिलता है, नदी सूक्त का भी वर्णन मिलता है। और दूसरा वर्णन इसमें पुरुष सूक्त का मिलता है बच्चा, पुरुष सूक्त का मिलता है। और पुरुष सूक्त का मतलब है इसमें क्या है? वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया। अब वर्ण व्यवस्था क्या थी इसमें देखो कैसे था। वर्ण व्यवस्था क्या बताती है? ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था, ब्रह्मा और ब्रह्मा के मुख से कर दिया ब्राह्मण। देखना जरा, ब्रह्मा जी बन जाओ। देखो हम ये बना दिए, ये कौन है? ये है ब्रह्मा जी, ठीक है। हाथ पैर बना दे जरा, ले भैया, ये ले बन गया, ये है। तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हो रहे हैं ब्राह्मण, मुख से ब्राह्मण, ऐसा बताया गया, ठीक है। और ये भुजाओं से क्षत्रिय, ठीक है। और ये पेट से या उदर से, कौन? पेट से पैदा हो रहे हैं हमारे वैश्य भाई साहब, यहाँ से आए, ये इनका एड्रेस है। और शूद्रों का एड्रेस इधर नीचे से रहा, वैसे शूद्र मतलब ये जांघों से या पैरों से हम कह सकते हैं, पैरों से कौन आए? शूद्र। और शूद्र का मतलब होता है सेवक से, सेवा करने वाले। वैश्य का मतलब होता है व्यापारी, व्यापार करने वाले। क्षत्रिय का मतलब होता है रक्षा करने वाले। ब्राह्मण का मतलब होता है शिक्षक, शिक्षा देने वाले, भिक्षा में देने वाले, शिक्षा लेने वाले, शिक्षा देने वाले और भिक्षा लेने वाले। इनका काम क्या होता है? यही तो था, भिक्षा लेना और शिक्षा देना। तो ये ब्राह्मणों ने जो है कि ब्राह्मण कहाँ से उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, शिक्षक अर्थात ब्राह्मण पैदा हुआ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ब्राह्मण जाति में पैदा होना है। पहले क्या था कि ब्राह्मण जाति में पैदा हो जाना ही बड़ा वो माना जाता है, अभी भी मानते हैं। क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों का जो सिस्टम है यहाँ से आया, कि वहां से इनमें शुरू से पढ़ने और पढ़ाने के लिए वास्तव में इनके क्या कहते हैं शिक्षा का जो लेवल है वो बढ़िया है, क्योंकि शुरू से ही आ रहा। अब जिसका जो लेवल होगा तो वो अच्छा करेगा नहीं करेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि पुरुष सूक्त का इसमें वर्णन मिलता है। आपको इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है, इसको जल्दी समझ में आएगा, जल्दी याद होने का सिस्टम है। आज मतलब जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हम मिलेंगे तो आपसे बात करेंगे ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। इस तरीके से आप लोग देखते रहिएगा और तब तक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ये वीडियो देखेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।